कॉलेज की लड़की को 3 दिन और रात तक टॉर्चर किया गया। आखिर में उसने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। जब उसकी मां को यह दुखद खबर मिली तो उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। उसने चुपचाप $1 मिलियन की हुशमुनी एक्सेप्ट कर ली। पड़ोसियों ने उसे बुरी मां कहकर ब्लेम किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन योगा क्लास जाती थी, अपने बॉडी को फिर से उसी शेप में लाने के लिए जैसा वो जवानी में था। फिर उसने एक सबसे अमीर आदमी के घर नैनी की जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि जिसने उसकी बेटी को मरने पर मजबूर किया वो उसी अमीर आदमी की लाडली बेटी थी। उस औरत ने 5 महीने तक उसके साथ काम किया और धीरे धीरे सबसे ट्रस्टेड पर्सनल नैनी बन गई। एक दिन उस रिच लड़की ने पूछा, तुम नैनी क्यों बनी? उस औरत ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आती है। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हुई। उसने पैसे की एक गड्डी हवा में उछाल दी। औरत ने जल्दी से झुककर पैसे उठाए और बहुत हम्बल होकर बोली, तुम्हारे पैसे गिर गए थे। वो रिच लड़की उसकी इस आज्ञाकारी नेचर से बहुत खुश हो गई, ये जानते बिना कि वो औरत उसे अंदर ही अंदर कितना हेट करती है। असल में वो औरत एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। लेकिन एक दिन जब वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने गई तो उसने अपनी बेटी को बिल्डिंग की छत से कूदते देखा। बेटी के आखिरी मैसेज से उसे पता चला कि उसे रिच लड़की ने लंबे समय से बुली किया था। बेटी ने उसे रिवेंज लेने से मना किया था, कहा था कि हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो औरत बिजनेस की क्वीन थी। अपनी बेटी की मौत के बाद उसने कसम खाई कि वो उस लड़की से हर चीज का बदला लेगी। उसने अपनी ग्लैम लाइफ छोड़ दी और एक सिंपल नैनी बनकर उस रिच लड़की के घर में घुस गई। लेकिन उसका मकसद उसे मारना नहीं था। वो चाहती थी कि वो लड़की मेंटली पूरी तरह टूट जाए। जल्द ही उस औरत का टारगेट उस रिच लड़की के बाप की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो अरबों का मालिक था। उसकी बीवी मिड एज में मर चुकी थी और असल में उसी का घर पर पूरा कंट्रोल था। उस औरत के दिमाग में था कि अगर वो बाप को हर्ट करेगी तो वो रिच लड़की पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन उसे पता था कि वो आदमी बहुत सी खूबसूरत औरतें देख चुका है, इसलिए इतनी इजीली फंसने वाला नहीं था। इसलिए उसका ध्यान खींचने के लिए उस औरत ने अपने चेहरे पर नकली फ्रेकल्स बना लिए, भद्दा चश्मा पहन लिया। फिर घर में पहली रात उसने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और सीधे उसके बाहों में जा गिरी। उसका चेहरा देखकर उस आदमी की आंखों में थोड़ा सा पिटी दिखा, लेकिन औरत तुरंत पीछे हट गई। यही बात उस आदमी को अजीब लगी। वहीं पास में एक औरत ने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो एक मशहूर इन्फ्लुएंसर थी जो रिच लड़की की नई सौतेली मां बनने की कोशिश कर रही थी। वो रिच लड़की को खुश करने के लिए गिफ्ट्स लाई थी, लेकिन उसी वक्त उसे इंसल्ट झेलनी पड़ी। रिच लड़की ने कहा कि ये औरत 1 महीना भी नहीं टिकेगी। ये देखकर उस औरत को पूरा यकीन हो गया कि बाप बेटी दोनों ही बहुत घटिया लोग हैं। कुछ दिन बाद उसने सुना कि रिच लड़की किसी और लड़की को फोन पर डरा रही थी। वो लड़की उसे कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिच लड़की ने 3 गुंडे भेजकर उसे पिटवा दिया और केस विथड्रॉ करवा लिया। इसके बाद रिच लड़की हंसते हुए कहने लगी कि वो गरीब लोगों को कंट्रोल करने के बहुत तरीके जानती है। ये सुनकर उस औरत को अपनी मरी हुई बेटी याद आ गई, जो बिल्कुल ऐसे ही सफर कर चुकी थी। उसका हाथ अपने आप मुट्ठी में कस गया, लेकिन जब रिच लड़की को थोड़ा पेन महसूस हुआ तो उसने उसे डांट दिया कि वो हाथ क्यों दबा रही है। औरत तुरंत नीचे झुकी और माफी मांगने लगी। रिच लड़की को उसकी ये सबमिसिवनेस बहुत पसंद आई। उसे क्या पता था कि अब उसका वक्त आने वाला है। उस रिच आदमी के बारे में और जानने के लिए उस औरत ने बाकी नौकरानियों से बातें करना शुरू कर दिया। पता चला कि वो रात 11 बजे स्विमिंग करता है। उसी दिन औरत ने उसकी नौकरानी की चाय में हल्के से कुछ लैक्सेटिव मिला दिया और खुद ही चाय उसे थमाते हुए बोली, अगर जरूरत हो तो मैं हेल्प कर दूंगी। जब उसने देखा कि नौकरानी ने वो चाय पी ली तो वो अपने कमरे में वापस गई और अपने चेहरे से फ्रेकल्स मिटा दिए। थोड़ी देर बाद वही नौकरानी पेट खराब होने के कारण औरत को कहती है कि वो फ्रूट प्लेटर पूल पर ले जाए। सब प्लान के हिसाब से था। उसने प्लेटर पूल के किनारे रख दिया और इंतजार करने लगी कि रिच आदमी पूल से बाहर आए। जैसे ही वो बाहर निकला, औरत जानबूझकर फिसल गई और सीधा पानी में गिर गई। वो आदमी उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके चेहरे से फ्रेकल्स गायब हैं, वो हैरान रह गया।